बाकी के लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए। ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः शिवाय पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं को सिद्धाय बुद्धाय परमात्माय परमसुताय त्रिलोक में व्याप्ताय अनंत संसार चौदनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञान अनंत वीर अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक वंशनाय सत्य ज्ञान सत्य धर्म भंड मंडल मंडताय मुनि आरिका श्रावक श्रावक नाशनाय गादि ग्रह विनाशनाय गादि ग्रह विनाशनाय वादमस्माका नृत्य अधिकामा क्षमताम कामते सुप्रातुरवतो ओम ह्रीं विज्ञान उपदेश विदेशमाद ज्ञान भवतो ओम ह्रीं चाणन स्मृत चंद ज्ञान भवतो ओम ह्रीं मनो पन्न समण मायस ज्ञान भवतो ओम ह्रीं मनो आकाश गमन मंत्र चक्रमण भवतो ओम ह्रीं मनो आसी विसरण अंतम भवतो ओम ह्रीं मरम नव दिट्टि विसरण संकुत नाश भवतो ओम ह्रीं मुकुट मनो जन्म भवतो ओम ह्रीं विसुद्धण सेन भवतो ओम ह्रीं तत्त्वदवणगिरि सन्म भवतो ओम ह्रीं महातवण जल सन्म भवतो ओम ह्रीं मरम नव ऊर्ध्वण विश्रोगादि नाश भवतो ओम ह्रीं भूगुणां दुष्टुदाय नाश भवतो ओम ह्रीं मरम घोर प्रकरण लोतांगि नाश भवतो ओम ह्रीं मरम घोर गुण बैठ भूत प्रेताय नाश भवतो ओम ह्रीं मरम आमुष जन्मात् बैठ नाश भवतो ओम ह्रीं मरम खिल्लो शब्द शब्द नाश भवतो ओम ह्रीं मरम जल्लो शब्द शब्द नाश भवतो ओम ह्रीं मरम पिप्प शब्द कतमारि नाश भवतो ओम ह्रीं मरम सप्प शब्द मनस्वास नाश भवतो ओम ह्रीं मरम मनमनि ओमनि बिचम ओमनि कारणे अपसम कतमारि नाश भवतो ओम ह्रीं मरम कील समय अष्टादश पुष्ण विनाश भवतो ओम ह्रीं मनो सप्पे समिसर्जन विनाश भवतो ओम ह्रीं मनो महुर समन सव्यादि विनाश भवतो ओम ह्रीं मनो अमीय समन विनाश भवतो ओम ह्रीं मनो मुख्य मर्चन रीति भवतो ओम ह्रीं पटमान राजप्रसाद विनाश भवतो ओम ह्रीं मनो सिद्धार्थम धर्मकार सिद्धि भवतो ओम ह्रीं मनो भयवादि मैति महावीर पटमान बोधिसम समाधि शुभम भवतो चतुष्टय रीति चतुस्संगानां सर्व शांति तुष्ट रत्नांतर प्राप्ति भवतो ओम नवरत्न भगवते श्रीमते प्रतिष्ठा चेत दोष कर्मशी चांद्रांत शांतकर सपावनाथ चतुर्नाथ चतुर्नाथ सप्तांडाम नाशनाय ओम राम ह्रीं ब्रह्मवासी अवतारम नमः सर्व शांति कुरकुर वसर्गा ईदम शांति धारा सर्व देश राज विवेक राम नगरी श्रम मुनि आरिका श्रावक श्रावक चतुर्भुज संघ सांसक बच्चा धर्म संघ विमल संघ वर्ष विद्यानिधि महाराज आचार्य सुख सगनी महाराज प्रके सोमनि अमित सहित सत्य मुनि हनुमान सगनी महाराज जिनेश श्रियांक अमित मुकेश आकाश जैन समस्त परिवार से सन्मार्ग संस्कृति मंच समस्त परिवार से संदीप निधि विपुल नवकार जैन समस्त परिवार से अजय नमन सनत जैन समस्त परिवार से अनित सपना राज दस जैन समस्त परिवार से रमेश संदीप सीमा जैन समस्त परिवार से अशोक नमित हिमांशु जैन समस्त परिवार से अजय श्रियांक ऋषभ जैन समस्त परिवार से कृष्ण महावीर पारस जैन समस्त परिवार से नरेश विपिन जैन समस्त परिवार से अरविंद अभिषेक जैन समस्त परिवार से सुरेश मीना जैन समस्त परिवार से इंदु आशुतोष दिवांशी जैन समस्त परिवार से अनुजन पूजा जैन समस्त परिवार से संभव उमेश जैन समस्त परिवार से संभव सुनीत सौरभ जैन समस्त परिवार से अर्चित वंदित जैन समस्त परिवार से हिरल नवीन जैन समस्त परिवार से महेश महेश ऋतु जैन समस्त परिवार से अपूर्व अभिनव अभय अभिनी जैन समस्त परिवार से नरेश मनीष प्रियंक प्रतीक आरव जैन समस्त परिवार से इंदु अरुण आयुष पीयूष जैन समस्त परिवार से दिव्या विनय आरव सौम्य जैन समस्त परिवार से नीलम जिनेन्द्र श्रियांश अमित जैन समस्त परिवार से बाकी सब नाम सब अपना अपना नाम ले लो। सकल दिगंबर जैन समाज गुणगाम वाचा शांति करोति मंगल तनोति नमः स्वाहा।
महादेव्य ओम नमः सिद्धेभ्य श्री वीतरागाय नमः ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते पार्थ तीर्थंकराय द्वादशाय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्माय परम सुखाय त्रिलोकमय व्याप्ताय अनंत संसार चक्रवदनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञान अनंत वीर अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक वंशकराय सत्य ज्ञान सद दंड पंड मंडल मंडताय मुनि आरिका श्रावक श्रावक तुम नाशनाय घात गरम विनाशनाय अघात गरम विनाशनाय अवादम अस्माकं चिन्नी चिन्नी बिन्नी बिन्नी मृत्यु चिन्नी चिन्नी बिन्नी बिन्नी अधिगामं चिन्नी चिन्नी बिन्नी प्रतिगामं चिन्नी चिन्नी बिन्नी बिन्नी क्रोधं चिन्नी चिन्नी बिन्नी अग्निभयं चिन्नी चिन्नी बिन्नी सर्वशत्रुभयं चिन्नी चिन्नी बिन्नी सर्वोपसर्गं चिन्नी चिन्नी बिन्नी सर्वविघ्नं चिन्नी चिन्नी सर्वभयं चिन्नी चिन्नी सर्वराजभयं चिन्नी चिन्नी सर्वचोरभयं चिन्नी चिन्नी सर्वदुष्टभयं चिन्नी चिन्नी सर्वमृगभयं सर्वमात्मचक्रभयं सर्वपरमन्त्रं सर्वशूलरोगं सर्वक्षयरोगं सर्वकुष्ठरोगं सर्वकुरुरोगं सर्वनरमारें सर्वगजमारें सर्वश्वमारें सर्वगौमारें सर्वमहिषमारें सर्वधान्यमारें सर्ववृक्षमारें सर्वगुलमारें सर्वपत्तमारें सर्वपुष्पमारें सर्वफलमारें सर्वराष्ट्रमारें सर्वदेशमारें सर्वविश्वमारें सर्ववेताल साग्नि डाग्निभयं सर्ववेदनीयं सर्वमोहिनीयं सर्वकर्मष्टकं ओम सुदर्शन महाराज मम चक्रम विक्रम तेजो बले सौरवीर शांतिम सर्वजनानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वभ्यानंदनम सर्वगिराम नगर खेट करवट मट्ट पत्रदृढ़ सेवानंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्वयजमानानंदनम सर्व दुःखम हन हन दय दय पच पच पुट पुट शीघ्रम शीघ्रम ओम फट यस सुखम त्रिशलोकेषु व्याधि वर्षम वजितम अभियम क्षम आरोग्यम स्वस्थिरम सिमस्तु सदास्तु कुलगोतो धन्धान्यम सदास्तु पदम प्रवचंद प्रभा वासुपूज्य मल्ले वर्तमान पुरुषं सीतर मूर्छम नेमनाथ पार्श्वनाथ शांति गंधु दगदारा वर्षण ओम ह्रीं मरम नमो रेंतरणम नमो जनम राम ह्रीं रूम प्रजा अज्वेद्य मंत्र प्रजा सर्वशाम शांति विनाशम भवतु सदास्तु ओम ह्रीं ओम ह्रीं मरम नमो जनम परमो जनम सर्व विनाशम भवतु सदास्तु ओम ह्रीं नमो सब जनम छिन्न विनाशम भवतु सदास्तु ओम ह्रीं मंतो जनम कर्णो विनाशम भवतु सदास्तु ओम ह्रीं नमो कुटुंबदीनां बीजमते ज्ञानं भवतु सदास्तु ओम ह्रीं नमो पदान सर्व विनाशम भवतु सदास्तु ओम ह्रीं संपन्न श्वासरो विनाशम भवतु सदास्तु ओम ह्रीं मरम नमो पदान सर्व विनाशम भवतु सदास्तु ओम ह्रीं नमो संपन्न श्वासरो विनाशम भवतु सदास्तु ओम ह्रीं नमो संयम बुद्धान कवित पाणिच भवतु सदास्तु ओम ह्रीं नमो पत्यवतरण प्रतिवदत विनाशम भवतु सदास्तु ओम ह्रीं वोय वदन पुरुषोत ज्ञानं भवतु सदास्तु ओम ह्रीं उजुमित्रं सर्व शांति भवतु सदास्तु ओम ह्रीं व्यूल मध्यम भवसुत ज्ञानं भवतु सदास्तु ओम ह्रीं मरम नमो 14 सुवर्ण सहस्र ओम ह्रीं मरम नमो 10 पवित्र सर्व वेदना भवतु सदास्तु ओम ह्रीं 14 सुवर्ण सहस्रम परसम वेदना भवतु सदास्तु ओम ह्रीं नमो अट्टांग महानिमित कुसे जीवित मनाद ज्ञानं भवतु सदास्तु ओम ह्रीं विविध पतम कामितो वस्तु प्राप्ति भवतु सदास्तु ओम ह्रीं विज्ञानम उपदेश विदेश मात ज्ञानं भवतु सदास्तु ओम ह्रीं चारण नन सबते चिंता ज्ञानं भवतु सदास्तु ओम ह्रीं पट्न संभ्रमायिस ज्ञानं भवतु सदास्तु ओम ह्रीं आकाश गमन मंत्र गमनं भवतु सदास्तु ओम ह्रीं आसी विसरण प्रति दन्तं भवतु सदास्तु ओम ह्रीं दट्टि विसरण चिंतन विनाशं भवतु सदास्तु ओम ह्रीं उकुतमण च सन्मं भवतु सदास्तु ओम ह्रीं दित्ततमण सेन सन्मं भवतु सदास्तु ओम ह्रीं तत्ततमण अग्नि सन्मं भवतु सदास्तु ओम ह्रीं महातमण जल सन्मं भवतु सदास्तु ओम ह्रीं घोरतमण विसर्गादि विनाशं भवतु सदास्तु ओम ह्रीं नमो घोर गुणम दुष्ट मृगतम विनाशं भवतु सदास्तु ओम ह्रीं घोर गुणम दुष्ट मृगादि विनाशं भवतु सदास्तु ओम ह्रीं घोर प्रकट लोत्तंग विनाशं भवतु सदास्तु ओम ह्रीं घोर गुण में भूत प्रेतादि विनाशं भवतु सदास्तु ओम ह्रीं नमो अमुस्य जन्मांत भैरव विनाशं भवतु सदास्तु ओम ह्रीं खिल्लो सबतं सबपेंत विनाशं भवतु सदास्तु ओम ह्रीं जल्लो सबतं चिंतन विनाशं भवतु सदास्तु ओम ह्रीं विप्र सबतं गजमारी विनाशं भवतु सदास्तु ओम ह्रीं सबो सबतं मनुष्य आस विनाशं भवतु सदास्तु ओम ह्रीं मंडमटे ओम ह्रीं पश्चिम ओम ह्रीं कारणीय पश्चिम गजमारी विनाशं भवतु सदास्तु ओम ह्रीं खीर समम अष्टादश कोशं विनाशं भवतु सदास्तु ओम ह्रीं सबे संसर्जन विनाशं भवतु सदास्तु ओम ह्रीं मनो महुर समण समयाद विनाशं भवतु सदास्तु ओम ह्रीं नमो अमी समृद्ध विनाशं भवतु सदास्तु ओम ह्रीं अक्षय मर्चन रिद्धिर भवतु सदास्तु ओम ह्रीं बट्टमानं राजपुरुषाद विनाशं भवतु सदास्तु ओम ह्रीं क्षेत्राधर्म सर्वकार सिद्धिर भवतु सदास्तु ओम ह्रीं भयवादो मैति महावीर बट्टमानं बुद्धिरिसम समाधि सुखं भवतु सदास्तु चतुष्षष्टितम चतुस्संग नाम सर्व शांति तुष्टित दंड रत्नात्र प्राप्ति भवतु सदास्तु ओम नमो भगवते श्रीमती प्रतिचन से दोषकम निशी शांतिनाथ शांतिकर सब भावना से चतुर्नाश चतुर्नाश सब क्षमता विनाशनाय ओम राम रीम रूम रवः अस्य अवसर रम नमः सर्व शांतिम कुरु वसर्षा इदम शांति धारा सर्वदेश राजपुर ज्ञान करे मुनि हरिका श्रावक सर्व चतुर्भुज संकस आचा सांसक बच्चा धर्म से बिंबल सगच बसगच विद्यानंद बच्चा सुसग प्रगति मुनि अवसर मुनि हनुमान सागर जी महाराज जिन सहस्त्र नाम मंडल विधान प्रधानाचार्य सज्जन जी शास्त्री बोलिए सबके नाम। हाँ परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज सत्संग विराजमान अस्सी सौधर्मेंद्र परिवार श्री अमित कुमार जी महिमा जैन जी शौर्य जैन श्रेणिका जैन सब परिवार से यजमानस्य श्री दिनेश कुमार जैन सब परिवार से यजमानस्य श्रीमती सुषमा जैन कुलदीप जैन सब परिवार से यजमानस्य
श्रीमती सरला जैन नरेश जैन सपरिवारस्य यजमानस्य श्रीमती राशि जैन राहुल जैन सपरिवारस्य यजमानस्य श्रीमती मीनू जैन मुकेश जैन सपरिवारस्य यजमानस्य श्रीमती पारुल जैन अनुज जैन सपरिवारस्य यजमानस्य श्रीमती गुंजन जैन अंकित जैन सपरिवारस्य यजमानस्य श्री अशोक जैन श्रीमती आशा जैन सपरिवारस्य यजमानस्य श्री राहुल जैन नैन्सी जैन सपरिवारस्य यजमानस्य श्री नमित जैन सोनाली जैन सपरिवारस्य यजमानस्य श्री चक्रेश जैन श्री सेक्टर 14 सपरिवारस्य यजमानस्य श्रीमती इंदु जैन अशोक कुमार जैन सपरिवारस्य यजमानस्य श्रीमती मीनू जैन अंकुर जैन अरहम जैन सपरिवारस्य यजमानस्य श्रीमती प्रिया जैन आशीष जैन सपरिवारस्य यजमानस्य श्री सतपाल जैन सचिन जैन सपरिवारस्य यजमानस्य मंदिर कमेटी श्री संदीप जैन जी विनय जैन जी श्रेयांश जैन जी पारस जैन जी प्रदीप जैन जी सपरिवारस्य यजमानस्य श्रीमान नरेश जैन जी सपरिवारस्य यजमानस्य श्रीमान अमित जैन जी सपरिवारस्य यजमानस्य श्रीमान अशोक जैन जी सपरिवारस्य यजमानस्य सर्व अनुष्ठानकर्ता परिवारस्य अपूर्व जैन अभिनव जैन अभिनव मोदी जी सपरिवारस्य यजमानस्य सकल दिगंबर जैन समाजस्य सपरिवारस्य यजमानस्य सर्व अभिषेककर्ता परिवारस्य सपरिवारस्य यजमानस्य सर्व अनुष्ठानकर्ता परिवारस्य सपरिवारस्य यजमानस्य सर्व बाल मंडल युवा मंडल सपरिवारस्य यजमानस्य सर्व जैन महिला मंडल सपरिवारस्य यजमानस्य वामा मंडल सकल मंडल सपरिवारस्य यजमानस्य मम च सर्व विघ्न शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु वषट स्वाहा संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य शांतिनाथ भगवान की जय। अर्घ लीजिए भक्ति के साथ में। संसारी महादुख सागर में प्रभु को देखता आया हूँ, संसार दुखों के नाशने को इस शांति की धारा देता।
ये 45 सेकंड की वीडियो महान विजय जय माला महापूर्ण ये धर्म तब जाने का तीर्थंकर फिर स्वामी का
स्वामी स्वाहा। ऊपर कमल मन भरी भीतर कौन विधिवत सीखे प्रेम में शुभ तेरे सोच ओम ह्रीं उत्तम सोच धर्मकाय नमः लागे के निर्वपामिति। ओम ह्रीं श्री उत्तम धर्मकाय नमः लागे के निर्वपामिति। क्षमा पावय आदर सोच सत्य संयम तप ज्ञान अतिरिक्त ब्रह्मचर्य 10 लक्षण जो जय माला फूले अलगौनी पार्वती जिसके खड़े सभी का हाथ है। आइए शीघ्रता से आपके पास उछाल है। और श्रीमती महिमा ने सजीव रानी ओम सरस्वतनामांगी सर्वैर्यो अर्पण अनर्पदाय गमिपामिति। ओम प्रियानि सनातन चंद्राय अनर्पदाय गमिपामिति। मेरे मन मंदिर के दीपपुर में मेरे ओम श्री रक्षादि सनातन चंद्राय अत्रौत्र संभूषका वाहनम। ओम श्री रक्षादि सनातन श्री विश्वचंद्राय अत्र मम सनिधो भव वसन्। संस्कृति छेद नो आप सदैव मंगल की मूर्ति हैं और शुभ लक्षणों से संपन्न हैं, इसलिए आपको शुभ लक्षण नाम से जाना जाता है। ओम ह्रीं शुभ लक्षणाय नमः दिव्यर्घ्यं निर्वपामिति। नेक्स्ट इंद्र जिने निराकवाप्ति तारा पूजो शुभावदर संस्कृति हो किनारा। आपका ज्ञान जो है अतीन्द्रिय ज्ञान है। हम लोगों का तो मात्र इंद्रिय तक ज्ञान रहता है, लेकिन जो सिद्धत पद को प्राप्त कर लेते हैं वे अतीन्द्रिय ज्ञान के धारी हो जाते हैं। इसलिए आपको निरक्ष शब्द से कहा, इसलिए भगवान की जो दिव्य ध्वनि खिरती है वो निरक्षरी भी होती है, अर्धमागधी भाषा में खिरती है। नमः दिव्यर्घ्यं निर्वपामिति के नेत्रं पुष्करेक्षणाय नमः अर्घं निपामिति। स्वाहा। सिद्धि प्रदाता सिद्ध नाम तब पूजक सिद्धिदाता। ओम ह्रीं सिद्धिदाय नमः अर्घं निपामिति। पूज स्वभाव धर संस्कृति वंदनाहि। ओम ह्रीं सिद्धात्मने नमः अर्घं निपामिति। रजुमय जैनाध्यान। ओम ह्रीं बुद्बुद्ध्याय नमः अर्घं निपामिति। वैराग्य बोधि वर्धमान तब नाम जगत प्रसिद्ध पूज त्रिकाल छिन दे विश्व सर्व सिद्ध्या। ओम ह्रीं वर्धमानाय नमः अर्घं निपामिति। महिषा ओम ह्रीं वेदांगाय नमः अर्घं निपामिति। जो जाने तनु बदे नाम जप लो सब कर्म काटे। ओम ह्रीं विद्याय नमः अर्घं निपामिति। किसी भी स्वात्मों से जानता भीतरा करो। विद्याय नमः अर्घं निपामिति। तार्किक विद्या के धनी तर्क बुद्धि की खान मतांत महा
हेता नाम जने पाद नमता भाभासो मंजुलहा पूजा है प्रभु आपकी समसुख संयत रत्ना प्रदा ओम री भक्ताय नमः रघमने पामेति संगी जीव सभी भक्ताय नमः रघमने पामेति हो आप स्वामी कृत्य को तुमने किया पूजा है विशेष शानत केवल बोते अतेंदी अतिसुभ नाम भजो भविलोक सुआठो याम ओम री अतिंद्यार्ति से नमः रघमने पामेति नमः रघमने पामेति जो 16 सूरग ऊपर निबर हरि प्रति हरि चक्री हारे तंबु दीप पलटन शक्ति धर इंद्र चरण में शीस धरे ओम री मां सत्वाय नमः रघमने पामेति तुम में गुण संतोष महागुण था आद तेजन नाम की पूजा भव्य वो कर दी भगवान ओम री मां तीर्थे नमः रघमने पामेति ओम री मां नंदनाय नमः रघमने पामेति दिव्य धनी मुक्ति खिरे महाकवि तुम नाम छंद सरस रचना रची झूमीरा सुगंधा अनुपमा मनुष्य ओम री मां वपुषे नमः रघमने पामेति या गाने ऐसा सुकल न उपाया को गाती चतुष्टा छया ही करा महाचित्त रोदा महारी महागुणा है नाम सी से पूजो ये भवतारे ओम री मां कुणियाय नमः रघमने पामेति देखो आप केवल 4-5 अर्घ बचे हैं 2 लाइन में बोलता हूँ 2 लाइन आप कलश से मैं अभिषेक रचाया बोलो चार निकाय ये उत्सव खूब मनाया इंद्र महापूजा बोलो। त्याग केवल मुक्ति वधु सर्वफलाय प्राप्त महाकल्याण सुपंचक नाम जपे सुख पाए ओम ह्रीं प्राप्त महापंच कल्याणकाय नमः रघमने पामेति चक्रवर्ती सदगंड नामी चरण ओ जगदीश ओम ह्रीं महापर्वे नमः रघमने पामेति 3 छात्र मंडल सोहे दिसे दिता करे बसे जीवन हो निहार ओम ह्रीं रम श्री प्रक्षादि सतनाम दर्शेन्द्राय रघमने पामेति ओम ह्रीं रम श्री लक्षणादि सतनाम दर्शेन्द्राय नमः ओम ह्रीं रम श्री लक्षणादि सतनाम ओम ह्रीं रम श्री लक्षणादि सतनाम दर्शेन्द्राय नमः ओम ह्रीं रम श्री लक्षणादि सतनाम दर्शेन्द्राय नमः ओम ह्रीं नमः ओम ह्रीं रम श्री लक्षणादि सतनाम दर्शेन्द्राय नमः दर्शेन्द्राय नमः ओम ह्रीं रम श्री लक्षणादि सतनाम दर्शेन्द्राय नमः नाम दर्शेन्द्राय नमः ओम ह्रीं रम श्री लक्षणादि सतनाम दर्शेन्द्राय नमः बजे छम 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 बजे घुंघरू बजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करो रे हाथों में दीपक लेके आरती करो
हाथों में दीपक लेके आरती करो। रात गुरु सपने में आए, रात गुरु सपने में आए। अखियाँ खुल गई, अखियाँ खुल गई, अखियाँ खुल गई। रात गुरु सपने जिन तेना करने प्रभु की महिमा गाई अपार। सहस नाम से स्तुति कीनी, सहस नाम से स्तुति कीनी। जिन भक्ति सुख कष्ट कर जय विषा ज्वाला बने विक्रमो वेद्या भीषण मंत्र तो ये हमने
शब्दों में समझाने का प्रयास करें तो हम शब्दों में उस सत्य को वर्णन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सत्य तो अनुभूति का विषय है, वह शब्द गम्य नहीं है, अकथ्य है, अलभ्य है, लेकिन संवेदनशील है। हम लोग जब सत्यता की बात करते हैं तो सत्यता के बारे में खाली झूठ नहीं बोलना ही सत्य धर्म को अंगीकार करना नहीं है। जब तक मन वचन काय तीनों योगों की एक रूपता नहीं होगी, तब तक वह सत्य धर्म आपके अंतरंग में प्रस्फुटित नहीं हो सकता है। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में बहुत सुंदर बात लिखी आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज ने। सतसु प्रशस्तेषु जनेषु साधु वचनम सत्यमित्युच्यते, अर्थात अच्छे पुरुषों के साथ साधु वचन बोलना ही उत्तम सत्य धर्म को अंगीकार करना है। अच्छे पुरुषों के साथ क्या करना? सत्य वचन बोलना, अच्छा व्यवहार करना, ये भी सत्य धर्म के अंतर्गत आता है। अगर हम त्यागी वृत्तियों से दुर्व्यवहार करते हैं, अपशब्दों का वाचन करते हैं, तो कहते हैं कि वह व्यक्ति कभी भी उत्तम सत्य धर्म को अंगीकार नहीं कर सकता। इसीलिए आप लोगों ने एक भजन भी सुना होगा, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है और सत्य ही सुंदर है। कहते हैं कि सत्यमेव वरो लोके, सत्यमेव वरो लोके सत्यम धर्म सदाश्रिता, सत्य सर्वाणि मूलानि सत्यं नास्ति पदम परम। अर्थात इस संसार में सत्य उभय लोक में सभी जीवों को सुख प्रदान करने वाला है। अग्नि भी सत्यता के कारण ही जलती है। जिस दिन सत्य धर्म का लोप हो जाएगा, उस दिन अग्नि तत्व भी समाप्त हो जाएगा। हम सत्यता के आधार पर ही जी रहे हैं। आज सांसें आपकी चल रही हैं तो कोई ना कोई सत्य तत्व विद्यमान है जो उस पावर को चला रहा है। आप यहाँ पर अनुष्ठान में बैठे हैं, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता कि आपको कितना चिंत्य फल प्राप्त होगा। ये सब सत्यता के आधार पर है। लेकिन हम जिंदा जी उस सत्य धर्म को नहीं अपना पाते हैं और अंत समय में कहते हैं कि अरिहंत नाम सत्य है और सिद्ध नाम सत्य है। पूरे जीवन भर तो हमने कभी सत्यता को बात नहीं की, ना हम सत्यता को पहचान पाए हैं। सत्य कहते हैं परेशान हो सकता है, सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन सत्य पराजित नहीं हो सकता। इसलिए अपने जीवन में हम सत्य धर्म को अपनाएं। भगवती आराधना ग्रंथ में भी आचार्य शिवार्य लिखते हैं, सताम साधुनाम हित भाषणम सत्यम। मुनि और उनके भक्त श्रावक के साथ मधुर वचनों का प्रयोग करना
हितकर वचनों का प्रयोग करना वह सत्य धर्म है और वही व्यक्ति उस सत्यता को प्राप्त कर सकता है। वैष्णव धर्म भी सत्य नारायण को मानते हैं। उनके यहाँ सत्य नारायण की कथा होती है। नारायण कोई परमेश्वर का नाम नहीं है, उस आत्म तत्व का नाम है जिस सत्यता को प्राप्त करने के लिए जीव ने इस धरा पर जन्म लिया था। उस आत्म तत्व को परमात्म तत्व बनाने के लिए, पशुता से परमात्मा बनने के लिए, मानव से महामानव बनने के लिए अगर हमें मारीच से महावीर बनना है तो उस सत्य धर्म को अंगीकार करना पड़ेगा। आचार्य उमा स्वामी महाराज, मैं 4 चीजें जल्दी से आपके सामने कंप्लीट करता हूं। एक होता है सत्यव्रत। सत्यव्रत का अर्थ है कि झूठ नहीं बोलना ही सत्यव्रत है। आपने व्रत लिया है, आप स्थूल रूप में झूठ नहीं बोलेंगे, बड़े रूप में झूठ नहीं बोलेंगे, उसका नाम है सत्यव्रत। एक होता है सत्य धर्म, अर्थात अच्छे पुरुषों के साथ साधु वचन बोलना, ये सत्य धर्म है। एक होता है भाषा समिति, अर्थात जितना भी बोले वह परिमित होना चाहिए, सीमित होना चाहिए। और इसके लिए हमारे यहाँ कहा कि सत्य ऐसा होना चाहिए कि प्रिय सत्य हो, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। जैसे जो दूसरे का कल्याण करने वाला सत्य है, दूसरे का अहित करने वाला सत्य कभी नहीं हो सकता है। जिससे किसी के जीव के प्राणी के प्राणों का अगर घात हो रहा हो, ऐसा सच भी हमें नहीं बोलना चाहिए। आचार्य कहते हैं कि वह भी झूठ की कैटेगरी में आता है। मान लो एक गाय है और वह जंगल में भाग रही है और उसके पीछे कसाई पड़ा है, लेकिन गाय भागते भागते कहीं दूर निकल जाती है और कसाई थोड़ा सा पीछे रह जाता है। उस समय वो किसी व्यक्ति से पूछे, या एक साधु महाराज वहां पर जंगल में थे, उनसे उन्हें पूछा कि हे साधु महाराज, आपने यहाँ से किसी गाय को जाते हुए देखा है क्या? अब साधु महाराज तो महाव्रती है ना, तो महाव्रती तो कभी झूठ बोलेगा नहीं। तो अब क्या करें वो? अगर वो बोलते हैं कि इधर को ही गई है गायें तो जीव हिंसा हो जाएगी, उनको दोष लगेगा। तो उन्होंने अपना आसन छोड़ा और उन्होंने एक बात कही कि जब से मैं यहाँ खड़ा हूँ तब से मैंने यहाँ पर किसी गाय को जाते हुए नहीं देखा। अब महाव्रत का भी पालन हो गया और उन्होंने झूठ भी नहीं बोला और वह जीव भी बच गया। ये है सत्य धर्म। कोई व्यक्ति जीव को हाथ में, कल मैंने आपको बताया था, जो बगुले होते हैं, कई जीव ऐसे होते हैं बगुला भगत, मुंह में राम और मंदिर में आके तो बहुत करेंगे धर्म 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 धर्म, और पीछे से वही कटाक्ष करते हैं, वही क्रिटिसाइज करते हैं। तो समझना कि उन्होंने अभी सत्य धर्म को अंगीकार नहीं किया है।
इसलिए कई बार ऐसी विसंगतियां हमारे जीवन में उपस्थित हो जाती हैं कि हम क्या करें क्या ना करें। तो उसके लिए आचार्यों ने कहा वचन गुप्ती का प्रयोग करो, अर्थात वचनों का प्रयोग ही नहीं करना, शब्दों का प्रयोग नहीं करना ही मात्र वचन गुप्ती है। इसलिए हमें अधिक से अधिक मौन रखने का प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि जब भी बोलोगे कुछ ना कुछ कड़वा ही बोलोगे। अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं, बोलो ना आगे, मेरे को आता नहीं, आगे बोलो हैं। अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से, लेकिन कहाँ जब तक अप्रिय शब्दों का प्रयोग ना कर लो तब तक तो रोटी नहीं पचती भैया। कहाँ से सत्य धर्म आपके अंतरंग में प्रस्फुटित होगा। इसलिए कहते हैं कि अगर जो बात बातों से नहीं बनती वह चुप रहने से सद जाती है। इसलिए अपनी वाणी पर, आज के उत्तम सत्य धर्म पर हमें कुछ ना कुछ त्याग अवश्य रूप से करना चाहिए। एक अंतिम सूत्र दे करके आचार्य उमा स्वामी महाराज का एक अंतिम सूत्र आपको बताना चाहता हूँ। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने बताया है कि सत्य धर्म को अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं तो आप 5 चीजें आप में विद्यमान हो जाएं तो आप उसे सत्य तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानानुविचि भाषणम च पंच। जिस व्यक्ति में क्रोध होता है, पहला सूत्र दिया क्रोधी नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्रोधी व्यक्ति कभी भी सत्यता का आलंबन नहीं ले सकता है। वह जब भी बोलेगा कड़वा बोलेगा, क्योंकि सत्य पहले कह दिया कि सत्य तो हितमित प्रिय होना चाहिए। दूसरा सूत्र दिया लोभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोभी व्यक्ति भी कभी भी सच का आलंबन नहीं लेगा। भले ही प्रतिष्ठान में बैठे हों, आप क्या कहते हो ग्राहक से? सच बोलना, बिल्कुल रेट टू रेट दे रहा हूँ, नो प्रॉफिट नो लॉस पे। अरे गद्दी पे बैठ करके कोई ऐसा हो सकता है कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे बेच रहा हो? कुछ ना कुछ तो अपना निकाल ही रहा है ना वो उसमें से। तो इसलिए वह भी सत्यता धर्म को नहीं अपना सकता। क्रोध लोभ भीरुत्व अर्थात भयभीत व्यक्ति भी, डरपोक व्यक्ति भी सत्य धर्म को अंगीकार नहीं कर सकता है। और चौथा सूत्र दिया हास्य अर्थात जो व्यक्ति हंसी मजाक करता है, हंसी मजाक करने वाला व्यक्ति भी सत्य धर्म को अपना